सुप्रभात कक्षा प्रथम बच्चों, विषय आपका हिंदी रिमझिम। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की पुस्तक रिमझिम खोल लीजिए और देखिए हम इसमें अध्ययन कर रहे थे आपके द्वितीय अध्याय आम की कहानी, जो क्या एक चित्र कथा है। और चित्रों के माध्यम से हमने यहाँ पे जाना कि पेड़ पे लगे हुए पक्के आम को पहले किसने देखा? लड़की ने देखा, फिर कौवे ने भी देखा और दोनों ही उसे खाने के लिए बड़े ही उत्सुक थे। फिर लड़की तो मानो उस आम को देखकर मचल रही हो, खुश हो रही हो इतना, और फिर वो लड़की अपने साथ अपने दोस्त या अपने भाई को लेकर आती है, बुलाती है, जो अपने साथ क्या लेके आता है? एक गुलेल लेके आता है। और फिर वो लड़का गुलेल की सहायता से आम को तोड़ने का प्रयास करता है, और जैसे ही आम टूटता है तभी कौवा आकर उस आम को ले जाता है, उस आम को लेकर उड़ जाता है। और जब कौवा उड़ता रहता है तो उसका ध्यान कहाँ रहता? आम पे ही रहता अपने। तभी वो किस पे टकर जाता है? तभी वो मधुमक्खी के छत्ते पे टकर जाता है। और जब मधुमक्खी के छत्ते को कोई यदि छेड़ दे तो अब मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? उसे काटती हैं ना। तो कौवे पे भी देखो ये मधुमक्खियाँ इस तरह से चिपक गई हैं, तो उसे भी दर्द हुआ होगा। तब उसके मुंह से आम छूट गया। फिर आम पेड़ पे लगे एक घोंसले पे जा गिरा, जिस पे क्या थे? अंडे थे। वो आम भी उसमें जा गिरा। और उन आमों को कौन देख रहा है? देखो पेड़ से गिलहरियाँ देख रही हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो आप भी खोलिए पेज नंबर 20। यहाँ पे देखिए, आप चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर से आप टोकरी से कहाँ है? आम गायब है, क्योंकि वो आम कौन ले गया? वो ले गई गिलहरी। और गिलहरी जैसे ही आम को खाने का प्रयास किया होगा, तभी घोंसले से अंडे अंडों से कौवे के बच्चे बाहर आए और वो आवाज़ करने लगे होंगे। तभी गिलहरी के मुंह से क्या हो गया? आम छूट गया। और आम छूटते ही देखो ये किसी चीज़ के ऊपर आ गिरा, यहाँ पे है ना। और इसे स्पष्ट देखने के लिए हम इस चित्र में देखेंगे, तो ये गिरा पेड़ के नीचे बैठे हुए आदमी के सर की टोकरी पगड़ी पर। ये टोकरी जैसा लग रहा है ना? ये टोकरी नहीं है, ये है आदमी के सर की पगड़ी, जिस पर आम अटक गया। और ये कौवा भी उस आम को खाने के लिए आ गया। वो लड़की भी और साथ में लड़का भी आम को लेने के लिए आ गए। और दो खरगोश भी उस आम को लेने के लिए ही आए होंगे। अब देखते हैं किसे ये आम मिलता है। अब देखिए आप भी दूसरे पेज में, यहाँ पे आम मिल गया लड़की को, है ना। लड़की के हाथ में है ना आम, तो ये आम इस लड़की को मिल गया, क्योंकि उन्होंने ही प्रयास किया था उसे तोड़ने का। और पेड़ में कौवे के बच्चे भी काँव काँव कर रहे होंगे, गिलहरी भी देख रही है आम को, और लड़की बड़ी खुश हो गई आम को पाकर। और दूसरे चित्र में देखो आप, नीचे वाले चित्र में लड़का अपनी गुलेल को देख के खुश हो रहा है, क्योंकि गुलेल की सहायता से ही उसने आम तोड़ा और आम उन्हें मिल भी गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे कौवे क्या कर रहे हैं? कौवे के बच्चे भी काँव काँव कर रहे हैं। और इस चित्रकथा के माध्यम से हमने जाना कि जब हम प्रयास करेंगे तभी सफल हो पाएंगे, और चालाकी से कोई कार्य सफल होता है? नहीं होता। क्योंकि कौवे ने देखो, आपने देखा कि किस तरह से चालाकी करी टूटते हुए आम को पकड़ने की, लेकिन वो अपनी ही चालाकी में किस तरह फंस गया, क्योंकि वो वो गलती से कहाँ टकरा गया? गलती से टकरा गया मधुमक्खी के छत्ते में। और फिर मधुमक्खियों के द्वारा काटे जाने से वो उसके मुंह से, उसकी चोंच से आम छूट गया।
तो इस तरह हमें यहाँ पे पता चलता है कि किसी भी कार्य को हम प्रयास के ही माध्यम से प्राप्त कर पाते ना। किसी भी कार्य में हम प्रयास जब हम करेंगे तभी सफल हो पाएंगे। तो यहाँ पे आम को पाने का प्रयास जिन्होंने किया, अपने मेहनत करी उस आम को तोड़ने की, वो सफल भी हुई और कौवा अपनी चालाकी में फंस गया। तो इस तरह हमें किसी भी कार्य को करने के लिए पहले क्या करनी होती है, मेहनत करनी होती है। तो आप बच्चों आज आम की कहानी चित्रकथा को एक बार स्वयं से पूरा चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें एक एक चित्र को देखकर आप भी इन्हें समझेंगे कि इस कहानी में क्या बताया जा रहा है। तो आज आप एक बार इस चित्रकथा को देखकर समझने का प्रयास कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।